ब्लाउज की फिटिंग में समस्या है ना, तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखना। सिर्फ 6 मिनट की वीडियो है, लेकिन इस 6 मिनट की वीडियो में 6 ऐसी मुख्य बातें बताऊंगा जिसको देखने के बाद आने वाले 6 सालों तक आपको 6 ब्लाउजों में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी ब्लाउज की फिटिंग से रिलेटेड। देखिए, ये पीछे का पल्ला है, 36 इंच इसका चेस्ट है। सामने का जो पल्ला है इसको नापते कैसे, अलग अलग तरीके से आज बता रहा हूँ। देखो, ये आपने 9 इंच फ्रंट पल्ले से नापा, हुक पट्टी थी तो हुक पट्टी हमने इंसर्ट कर लिया, मतलब साथ में ले लिए, कट लगा दिए। अब ये दूसरा फ्रंट पल्ला है जिसमें आई पट्टी लगी है, तो आई पट्टी को बाहर छोड़ देना है, इस तरह से रखना है। कितना नापना है, 36 इंच, तो 9 इंच का निशान लगा लिए, कट लगा दिया। ये आपका फ्रंट पल्ला हो गया। तो दोनों फ्रंट पल्ले आपने करेक्टली नाप लिए। ध्यान रखना है इस बात का कि अभी कितना हुआ, 9 दूनी 18। अब पीछे पल्ला डबल फोल्ड है, तो इसमें हमको नापना कितना है, 18। डबल फोल्ड कर लेते हैं, अब 9 ही नापेंगे। लेकिन पीछे पल्ला जब नापेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि स्केल रखा हमने, गले का फैलाव लगभग यहाँ पर 2.5 इंच का दे देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, आप इसको इस तरह से नापेंगे पूरा स्केल तक, कितना आ रहा है, 8.5। नापना कैसे है, आपको इस तरह से तिरछा नापना है, ठीक। ये 9 इंच, जहाँ पर गले का डीप समाप्त हो रहा है वहाँ पर 9 इंच नापो, क्योंकि पीछे का पल्ला बॉडी पर जाने के बाद फैलता है। ये लगातार मैं बता रहा हूँ, और जितने भी लोग हमसे पेपर कटिंग वगैरह मंगाते हैं उनको ये सारी चीज़ें करके दी जाती हैं, तो उनको कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं, खाली फिटिंग की सिलाई नाप के लगानी होती है। अभी हम ये जितना एक्स्ट्रा आ रहा है उसको छाँटेंगे, ये इस प्रकार से, ठीक। इसको इस तरह से छांट देंगे जिससे आपके ब्लाउज के पीछे पल्ले हैं वो कभी रिंकल्स पैदा नहीं करेंगे, शोल्डर गिरने की कभी भी समस्या नहीं आएगी, 100% बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर देखना, शोल्डर्स को हम ज्वाइंट कर देंगे। पीछे पल्ले का शोल्डर सामने पल्ले के शोल्डर से इस प्रकार से आपको ज्वाइंट करना है। उसके बाद ये वाला जो पीस है, ये देखो, ये आपका फिटिंग का लाइन है, ये इस तरह से रखना। अभी ये दोनों कट्स, गहराई वगैरह सब आपके बराबर एक्यूरेट मिल रहे हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं मिलते हैं इन केस, तो कभी कभी उसको थोड़ा छांटना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। कैसे छांटते हैं वो भी बता रहा हूँ। देखो, इस तरह से आपको रखना है, कट टू कट देखना है, मिला करके मिल रहा है तो ओके है, नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा आर्म होल को, ब्लाउज के आर्म होल को ये इस तरह से छांटना होता है, ठीक है। नीचे हिस्से को ज़्यादातर छांटा जाता है, ऊपर की आवश्यकता नहीं होती। शोल्डर लाइन को थोड़ा सा मिलाया जाता है। ये देखो, स्केल रख लेना, इस तरह से बराबर इसको इस प्रकार से मिलाया जाता है। ये छोटी छोटी बातें आप फिनिशिंग के लिए ध्यान में रखेंगे तो आपको फिटिंग रिलेटेड कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जैसा मैंने कहा कि ये जो कट है, ये सेंटर का कट और ये शोल्डर का ज्वाइंट, दोनों को आपको बराबर रख के देख लेना है। गहरा पल्ला गहरे पल्ले में ही फिट होता है, ठीक है। 6 साल में 6 से भी कम ब्लाउज़ों में आपको शिकायत आएगी। वो 6 से कम ब्लाउज़ों में जो शिकायत आएगी वो क्यों आएगी, वो कभी कभी स्पेसिफिक बॉडी मेजरमेंट्स की वजह से आ जाता है। लेकिन अगर आपका टेक्निक सही है, 95% ब्लाउज आपके एक्यूरेट बनेंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। दूसरे साइड का भी हम इस प्रकार से मिला लेते हैं, उसके बाद हम आस्तीन चढ़ाएंगे। तो ये इस टाइप से जो है, आपको पहले शोल्डर को मिला लेना है, आर्म होल को मिला लेना है। ये देखिए, अच्छे से आपको रखना है, और ये जितने भी पोर्शन एक्स्ट्रा दिख रहे होते हैं इसको अच्छे से मिलाया जाता है। क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं, कपड़े को चिपकाते हैं, अस्तर को चिपकाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, कपड़ा स्ट्रेच हो जाता है, हमको उतना समझ नहीं आता, और उसकी वजह से ही ये सलवट आती है, फुलान आती है, शोल्डर गिरने की समस्या आती है। क्या आपको पता है, आस्तीन की फिटिंग अगर सही तरीके से ना हो तब भी ब्लाउज में शोल्डर गिरने की समस्या आती है? ये चीज़ कितने लोगों ने नोटिस किया है, ये मुझे कमेंट्स करके बताना। और जिन जिन लोगों को आस्तीन फिटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है और आस्तीन की वजह से शोल्डर में प्रॉब्लम आती है, सॉल्यूशन चाहिए, तो कमेंट्स करिए, बहुत जल्दी मैं उसकी वीडियो लेकर के आऊँगा। ये देखिए, इस प्रकार से आपको आस्तीनों को फिट करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है आस्तीन को फिट करने का, खासकर तब जब आप ब्लाउज की कंप्लीट फिटिंग किए बिना ही आस्तीन को लगा देते हैं तो वो बहुत आसानी से लग जाता है। ब्लाउज फिटिंग करने के बाद आस्तीन लगाने में थोड़ा राउंड आस्तीन लगाना पड़ता है, थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। ये देखो, इस प्रकार की फिनिशिंग आनी चाहिए। ये कंप्लीट आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि प्रेस हुआ है ना। तो इस तरह से फिनिशिंग आना चाहिए। हाथ से खींच करके, क्रीज लगा करके आप सारे कामों को करेंगे तो बहुत अच्छा वर्क होता है। जितना ज़्यादा आप अपने काम पे फिनिशिंग देंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होता है। भले थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लगे, लेकिन काम हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, है ना। किसी को शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए। अब क्या करेंगे, सामने पल्ला पीछे पल्ला दोनों बराबर रख के सीधा सीधा ज्वाइंट कर देंगे।
ज्वाइंट करने के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको काट देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको पलटाएंगे अंदर की साइड, है ना, ताकि हमको क्या मिले, फुचड़ा बंद सिलाई मिले। तो ये इस प्रकार से रखेंगे और इस प्रकार से रखने के बाद हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। ये ध्यान रखना, ये हमारी फिटिंग की सिलाई नहीं है। ये कौन सी सिलाई है, ये हमारी सिर्फ और सिर्फ पलटाने वाली सिलाई है। उसके बाद यहाँ पर देखना, ये इस तरह से दूसरे साइड का भी सेम प्रोसेस हमको करना है। और उसके बाद जो हमने नाप रखा है ना, सामने पल्ले का 9 इंच, पीछे पल्ले का 9 इंच, उन सभी निशानों पर एक फाइनल फिटिंग की सिलाई डालेंगे और इस तरह से हो जाएगी आपके ब्लाउज़ की फिटिंग। तो ये वाली जैसे ही आप सिलाई लगाएंगे उसके बाद आपको अलग से फाइनल फिटिंग की सिलाई लगानी होगी। आप चाहें तो अलग से और नाप सकते हैं। ये देखो इतना आपका स्पेस बचा हुआ है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग फिट कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, जो कुछ भी मैंने बताने का प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट करें। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।